आज भी तुमसे यही कहूँगा, इस अंधविश्वास से भरी दुनिया में होश से बड़ा कोई सत्य नहीं। और कोई व्यक्ति अपने भीतर होश को ना तो किसी किताब की मदद से, ना ही किसी मेडिटेशन टेक्निक की मदद से, ना ही किसी गुरु या कोई थॉट या बिलीफ की मदद से जगा सकता है। प्राचीन समय में बौद्ध धर्म में एक कहावत बड़ी महत्वपूर्ण थी, किल द बुद्धा, कि तुम्हें किसी भी रास्ते पे, किसी भी चौराहे पे बुद्ध कहीं दिखाई दे जाए, किल हिम, उन्हें तुरंत खत्म कर देना। कहीं तुमने बाहर बुद्ध को देखकर उससे उम्मीद लगा ली, तुम उस पे निर्भर हो गए, तुम स्वयं कभी भी ना जान पाओगे। यहाँ पे सिद्धार्थ गौतम को मारने की बात नहीं की जा रही। जब हम किसी दूसरे से उम्मीद लगा लेते हैं, चाहे वो गुरु हो, किताब हो या अपना ही माना हुआ एक बिलीफ हो, और तुमने जो जो भी इकट्ठा किया है, मान रखा है, स्वयं नहीं जाना, उससे कभी तुम्हारे जीवन में साहस आ ही नहीं सकता। क्योंकि तुम कभी भी अपने जीवन को बिना किसी डर से जी नहीं सकोगे, क्योंकि ये साहस होश से पैदा होता है। और जिस दिन भी कभी होश पूर्वक जीवन घटित होता है, उसका सिर्फ एक ही कदम है। जिद्दू कृष्णमूर्ति यही कहते हैं कि एक ही कदम है, दूसरा कदम नहीं हो सकता। पहला कदम और अंतिम कदम एक ही है। तुमने बहुत से गुरुओं को, किताबों को पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन तुमने वो एक कदम कभी लिया नहीं होगा। तो आज बहुत गहरे सवालों को तुम्हारे सामने रखने की कोशिश करूंगा। ध्यान में रहे, उन सवालों का उत्तर ढूंढने में जल्दबाजी मत करना। सवाल को सुनने की कोशिश करना, जानने की कोशिश करना कि कहा क्या जा रहा है। अगर तुम्हें किसी भी तरह का उत्तर ही देना होता तो कितना आसान काम था, या इससे भी आसान था कि तुम इंटरनेट पे सर्च कर लेते और व्याख्या पढ़ लेते कि होश क्या है। लेकिन ऐसे ही बहुत बड़े बड़े उत्तर, परमात्मा क्या है, प्रेम क्या है, या ऐसे बहुत से, ध्यान क्या है, ऐसे बहुत से उत्तर तो तुमने पहले ही इकट्ठा किए हुए हैं। और तुम भी जानते हो कि वो सिर्फ एक धोखा है जो किसी से सुन लिया था, इकट्ठा कर लिया था। अगर तुम होश पूर्वक ध्यान से सुनो कि कहा क्या जा रहा है, तो ये अपने आप में ध्यान है, क्योंकि इसमें तुम्हें किसी भी तरह का बिलीफ नहीं दिया जा रहा। सिर्फ तुम्हें ये कहा जा रहा है कि देखने की कोशिश करो अपनी ऊर्जा से, अपनी मेहनत से। तो उम्मीद करूंगा कि तुम इसे होश पूर्वक देखने की कोशिश करोगे, क्योंकि ये बात तुम्हारे अपने जीवन की है। कोई नहीं निकालने आएगा तुम्हें, और कोई आएगा भी क्यों, उसके लिए अपना जीवन महत्वपूर्ण नहीं है। तो शुरू करते हैं। मैं किसी ध्यान विधि के ऊपर बात क्यों नहीं कर रहा, बहुत सी ध्यान विधियां हैं। यहाँ तक कि जैसे जिद्दू कृष्णमूर्ति किसी ध्यान विधि पे बात क्यों नहीं करते। चलो, जिद्दू कृष्णमूर्ति नहीं करते, मैं तुम्हें ध्यान विधि के ऊपर बात क्यों नहीं करता, जबकि बहुत सी ध्यान विधियां उपलब्ध हैं। यहाँ तक कि उन ध्यान विधियों को समझकर एक नई ध्यान विधि कस्टमाइज करके तुम्हें बता सकता हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या है, वो बहुत गहरे अर्थों में अपनी मन की अवस्थाओं को कंट्रोल करना है। क्योंकि किसी ध्यान की विधि को, मेडिटेशन टेक्निक को दोहरा दोहरा कर तुम उसे ही ध्यान मानने लग जाओगे। क्योंकि विधि हमेशा ही सौदेबाजी के साथ आती है कि आज तुम ये करो, कल तुम्हें ये मिल जाएगा। और जैसा तुम्हें कहा गया है, अगर वैसा तुम्हें नहीं मिला तो तुम्हें निराशा जरूर आएगी। क्योंकि तुम्हारे भीतर वो लालच की परत हमेशा रही, जिसे कुछ बदले में चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति को कुछ ना कुछ चाहिए, या तो कोई इंसान चाहिए या कोई चीज चाहिए जो उसे सुख दे सके। तो विधि से भी वही उम्मीद होती है कि कुछ और बड़ा सुख हासिल हो सके। लेकिन इस दौरान वो मैं हमेशा जिंदा रहता है। कहीं किसी टेक्निक को दोहरा कर तुम इतने डल बन जाओ कि तुम्हें लगने लगे कि यही ध्यान का सूत्र है, और तुम्हारी जिंदगी एक रुके हुए पानी की तरह हो जाए, जिसमें मच्छर, कीड़े और बीमारी पैदा होने लगती है। क्योंकि अगर तुम टेक्निक के सहारे जीवन जीते हो,
क्योंकि जीवन का स्वभाव है बदल जाना, और वो बदलेगा और बदल रहा है। जीवन तुम्हारे सामने मुश्किल हर एक नए रूप में रखेगा, लेकिन तुम एक सूत्र में ही बंध गए हो, एक बिलीफ में ही बंध गए हो, तो तुम उस मुश्किल का सामना कर ही नहीं सकते। क्योंकि जीवन को जीने के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो भीतर से इतना ज्यादा मुक्त हो कि वो जीवन को नए ढंग से देख सके। किसी धारणा में बंधा हुआ मन नहीं देख सकता। जिस व्यक्ति का जीवन किसी धारणा में ही सिमट चुका है, जो किसी बिलीफ को, किसी विचार को ही सत्य मान रहा है, वो नहीं देख सकेगा। तो इस वीडियो के दौरान कुछ संकेत करूंगा, अगर तुम उन्हें पकड़ पाए तो तुम्हारे भीतर बहुत गहरे तलों तक बदलाव आ सकता है। क्योंकि बदलाव विचारों को बदल देने से या उन्हें कंट्रोल करने से नहीं आता। बदलाव आता है जब व्यक्ति पूर्ण रूप से मुक्त है। तुम बहुत से डिसिप्लिन को अपने जीवन में अपनाते हो। जैसे तुम किसी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में या किसी भी तरह के डिसिप्लिन में, मेडिटेशन टेक्निक या किसी दूसरे के अकॉर्डिंग जीवन जीना शुरू करते हो, तो तुम बहुत गहरे अर्थों में किन्हीं विचारों का पीछा कर रहे हो। वो विचारों ने तुम्हें एक कल्पना दी है कि एक दिन ऐसा हो जाएगा। वो विचार तुम्हें दौड़ा रहे हैं। क्या तुम देख पा रहे हो कि तुम्हें असल में जब भी तुम कोई काम करते हो, किसी भी तरह के डिसिप्लिन में उतरते हो, तुम्हें असल में चला कौन रहा है? क्या कोई भूत प्रेत आकर तुम्हें धक्का देता है कि जाओ ये करने लगो? वो कौन सी चीज है जिसके कारण तुम ये करने लगते हो? क्या तुमने जो अपना ही बिलीफ बना लिया है, उस छोटे से पिंजरे में तुम कैद नहीं हो? क्या जो अपना ही बिलीफ तुमने बना लिया है, तुम उसी का पीछा नहीं करने लग जाते? और वो बिलीफ या सिस्टम तुम्हें ये उम्मीद नहीं देता कि एक दिन तुम इनलाइटन हो जाओगे, या एक दिन सब ठीक हो जाएगा, या ईश्वर तुम्हारे जीवन में घटित हो जाएगा? क्या तुम फिर ध्यान को एक ड्यूटी की तरह नहीं करने लग जाते कि किसी ने कहा है रोज सुबह शाम ये करना है? और कुछ लोगों के साथ तो ऐसा होता होगा कि अगर एक दिन ये नहीं कर पाए तो पूरा दिन चिंता में बीत जाता है कि लगता है पता नहीं कितनी ज्यादा पीछे साधना चले गई। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम बहुत गहरे अर्थों में विचारों का पीछा करने को ही साधना कर रहे हो। क्या तुम सच में होश में आ रहे हो, या तुम अपने विचारों की निरंतर प्रैक्टिस कर करके तुम उसे इतना पक्का कर लोगे कि विचार ही तुम्हारे लिए अंतिम सत्य बन जाएगा? क्या तुम्हारा ध्यान या तुम्हारा होश किसी भी हालत में मुक्त है? और ये कैसा ध्यान है कि अगर तुम किसी चीज को दोहराओगे फिर ही तुम्हें ध्यान होगा। ये हिप्नोटाइज करना है खुद को। क्या तुम इसे देख नहीं पा रहे? क्या तुम्हें पता है या तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम ध्यान के नाम पे या होश के नाम पे कोई टेक्निक कर रहे हो, उस समय असल में क्या घटित हो रहा है? क्या तुम इसे देख पा रहे हो? अगर तुम सच में मानते हो कि तुम जो टेक्निक करते हो वो ध्यान है, अगर वो किसी भी तरह से मुक्त करती है, क्या तुमने कभी आज तक ये महसूस किया कि टेक्निक को दोहराते वक्त असल में तुम्हारे साथ होता क्या है? तुम्हारे भीतर से वो कौन सी चीज है जो ये टेक्निक को दोहरा रही है? मैं तुमसे कहता हूं कि कल से सुबह उठकर नंगे पांव चलना। जब कल सुबह होगी, तुम्हें कौन सी चीज नंगे पांव पे चलने के लिए मजबूर करेगी? वो कौन सी चीज है जो तुम्हें भीतर से ये धक्का देगी कि जाओ नंगे पांव चलो? कौन सी चीज तुमसे ये कर्म करवाएगी?
लेकिन सवाल ये है कि क्या जो होश है या ध्यान है, क्या विचार होश या ध्यान को पैदा कर सकते हैं? क्या विचार जीवन को पैदा कर सकते हैं? ये होश में होने का स्वभाव कैसा है? ये जागृति का स्वभाव कैसा है? जब तुम इस जीवन में किसी भी चीज को देखते हो, चाहे वो तुम्हारी पत्नी है, पति है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, किसी भी चीज को जब तुम देखते हो, वो देखना कहां से घटित हो रहा है? कृपया ध्यानपूर्वक सुने। जब तुम किसी चीज को देखते हो, ये देखना कहां से घटित हो रहा है? उदाहरण के लिए, जब तुम किसी फूल को देखते हो, तुम्हें कैसे पता ये गुलाब का फूल है? ये सवाल बड़ा गहरा है, कृपया यहां से हटे मत। वो कौन सी चीज है जो तुम्हें ये सूचना देती है कि ये जो सामने चीज है ये गुलाब का फूल है? सवाल उठ रहे होंगे कि इसका होश पूर्वक रहने से क्या लेना देना? लेना देना है। तुम्हें वो भीतर से कौन सी चीज ऐसी है जो तुम्हें सूचना दे रही है कि ये गुलाब का फूल है? अगर वो जो सूचना आती है भीतर से, वो कहां से आती है? क्या वो बिना मेमोरी से, जो हमने बचपन में स्कूल में कहीं पढ़ा होगा कि ये गुलाब का फूल होता है, या हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया होगा, वो जो मेमोरी इकट्ठा हुई है, क्या बिना उसके तुम ये तय कर सकते हो कि ये गुलाब है, ये क्या है? तो जिस समय तुम उस फूल को देख रहे हो, तुम वास्तविकता में उस फूल को देख रहे हो या अपनी उस नॉलेज को देख रहे हो? जिस समय तुम उस फूल को देख रहे हो, क्या तुमने उसे वास्तविकता में देखा या अपनी भीतर जो नॉलेज इकट्ठा तुमने की है, बहुत सूक्ष्म में, शायद तुम्हें पता ही ना चले कि तुम ये कर रहे हो, तुमने उस नॉलेज को दोहराया? मान लो तुमने बिना आवाज किए कोई आवाज की, तुम्हें पता भी नहीं चला कि भीतर से वो नॉलेज उस फूल का संकेत दे रही है। ठीक है, जीवन में चीजों को नाम देना या नॉलेज का इस्तेमाल करना बड़ा जरूरी है, लेकिन क्या तुम देख पा रहे हो कि सिर्फ उसे गुलाब कहना अपने दिमाग में, क्या वो वास्तविक सच्चाई है या सिर्फ उस चीज के प्रति नॉलेज है जो भीतर इकट्ठा की हुई है? वास्तविकता में तुम नहीं जानते हो कि वो क्या है, लेकिन जो भीतर मैं है, अहंकार है, वो कहता है कि मैं जानता हूं। सभी लोग इसी भ्रम में जी रहे हैं कि वो जानते हैं, इसलिए तुम्हें ज्यादातर लोग विनम्र नहीं मिलेंगे। तुम्हें लग रहा होगा कि कृष्णमूर्ति की बातें बड़ी कड़वी है, बहुत चुभती है, गुरुओं का खंडन कर देते हैं, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि उनका ये तीखापन ही उनकी विनम्रता है, जो एकदम स्पष्ट है, जो जैसा है उसे वैसा ही कहा जा रहा है, बिना उसे शुगर कोट किए। कितनी सरल बात है कि तुम वही देखते हो जो तुमने इकट्ठा किया हुआ है। क्या तुम इस सत्य को अपने भीतर देख पा रहे हो? हाँ, कृष्णमूर्ति थोड़ा सा अपने शब्दों में कह देते हैं, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। ये देखने वाला वही है जो तुमने इकट्ठा किया हुआ है। अब जरा अपने जीवन को देखने की कोशिश करो। तुम्हें बाहर दुख क्यों दिखाई देता है? बाहर बड़ी अच्छी धूप निकली है, तुम्हारा कोई काम था जो अटका पड़ा हुआ था, वो एकदम से बन गया। अब ये जो बाहर धूप निकली है, अचानक वो तुम्हें और भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देने लगेगी। ऐसा क्यों हुआ? वो कौन सी चीज है जो, दिन तो ये साधारण है जैसा कि हर रोज निकलता है,
वो कौन सी चीज है जो इस दिन को और भी खूबसूरत बनाकर तुम्हें दिखा रही है? क्या जो तुम्हें खुशी हुई थी कि मेरा ये काम बन गया, क्या वो विचार तुम्हारे देखने की दृष्टि को प्रभावित नहीं कर रहे? तुम्हें वही साधारण दिन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और वही तुम्हारा कोई नुकसान हो जाए। दिन आज भी वही साधारण निकला है, लेकिन वो दिन तुम्हें बेकार दिखने लगता है। वो दिन काटने को दौड़ता है कि कब ये समय बीत जाए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण है उसके पीछे? क्या भीतर जो तुम्हारी अवस्था है, जो किसी कारण से बदल गई है, क्या वो अवस्था तुम्हारे उस देखने के नज़रिए से अलग है, या वो अवस्था ही तुम्हारे देखने के नज़रिए को बदल देती है और वो दोनों एक ही हैं? तो जब भी तुम जीवन को देखते हो, क्या तुम देख पा रहे हो ये तुम्हारा देखना कहाँ से घटित हो रहा है? वो कौन सी चीज़ है जो तुम्हारे इस देखने को प्रभावित कर रही है? क्या तुम अपने पूरे अस्तित्व के साथ देख रहे हो, या अपने किसी बिलीफ, या अपनी किसी मन की अवस्था के, या अपनी किसी अवस्था के फिल्टर के द्वारा देख रहे हो? क्या तुम्हें इस बात का होश है कि तुम देख कहाँ से रहे हो? जैसे आज के दिन चुनाव हो रहे हैं, वो कौन सी चीज़ है जो तुम्हें प्रभावित कर रही है कि तुम इस जगह पे वोट डालो? जरूर तुमने किसी न किसी के बहकावे में आकर वोट डाली होगी। क्या तुम अपने भीतर ये देख पा रहे हो कि ये चल क्या रहा है? आखिर ये कहानी क्या है? सवाल तो तुम बहुत बड़े बड़े करते हो, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। क्या तुम ये जो भीतर चल रहा है इसे तुम देख पा रहे हो? क्या वो जो तुम्हारा ज्ञान है, या जिसे तुम मैं कहते हो कि मैं देख रहा हूं, या मैं दुखी हो रहा हूं, या मैं खुश हो रहा हूं, क्या वो सारा ज्ञान उस मैं से अलग है, या वो मैं उसी ज्ञान की एक परिछाई है? तुम्हारे सामने कोई वस्तु है, तुम कह रहे हो कि मुझे ये फूल नहीं पसंद है, ये तो चमेली का फूल है, मुझे गुलाब चाहिए। ये तुम्हारे भीतर से कौन सी चीज है जो बोल रही है कि मुझे गुलाब चाहिए? क्या वो जो मैं है भीतर से बोल रहा है? क्या वो जो तुमने बचपन से लेकर अब तक ज्ञान इकट्ठा किया है, क्या वो उससे अलग है, या वो दोनों एक ही बात है? क्या तुम देख पा रहे हो कि जब तुम जीवन को जानने की कोशिश करते हो, होश को, ध्यान को जानने की कोशिश करते हो, या स्वयं को जानने की कोशिश करते हो, तुम्हारा देखना, तुम्हारे भीतर से कोई चीज उसे बदल रही है। तो कुछ लोग तो अपने आप को जब ये सवाल पूछते हैं कि वो कौन है, तो कुछ लोग तो अपने आप को मान ही लेते होंगे कि वो आत्मन है, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को ऐसा सुना है। तो ये बहुत गहरे अर्थों में अपने आप को हिप्नोटाइज करना है। क्या तुम इसे देख पा रहे हो कि तुम्हारे साथ असल में हो क्या रहा है? अब किसी फूल को या किसी वस्तु को हटा दो। जब तुम स्वयं को देखते हो, या अपने पति को, या अपनी पत्नी को, या किसी भी व्यक्ति को देखते हो, तुम देख कहाँ से रहे हो? या जब लोग तुम्हें देखते होंगे, वो लोग कहाँ से तुम्हें देखते होंगे? वो सिर्फ अपनी बनाई हुई कल्पनाओं के फिल्टर के द्वारा तुम्हें देखते हैं। तो दो लोगों में प्रेम का संबंध बन ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों के लिए अंतिम सच्चाई विचार ही है। वो विचार से कभी परे गई ही नहीं। कि जब तुम जीवन को देखते हो, वो नहीं जो तुमने मान रखा है कि 5 या 10 मिनट इस कोने में बैठ जाना ध्यान है, उस समय सिर्फ देखते हो। नहीं, तुम जीवन को, जब तुम पूरे जीवन को देखते हो, क्या तुम ये देख पा रहे हो कि इस देखने में तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारा विचार बीच में आ जाती है?
वो तुम्हारे देखने का नजरिया बदल देती है। अगर तुम्हें होश नहीं है तो तुमने बहुत से लोगों के नजरिए इकट्ठा किए होंगे, तो तुम जीवन में कुछ नया नहीं कर सकोगे, तो तुम्हारे जीवन में क्रिएटिविटी नहीं होगी, तो जीवन में संतुलन कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि तुम सिर्फ विचारों के लेवल पे बदलाव कर रहे हो। तुमने आज बदलाव किया, कल विचार बदल ही जाएंगे। क्या तुम अपने आप को अपने पूरे प्राणों से, पूरे अस्तित्व के साथ देखते हो, या सिर्फ अपनी बनाई हुई कल्पना, विचारों के हिसाब से देखते हो? तो जिस समय तुम किसी भी चीज को देखते हो, क्या तुम भीतर से जो नॉलेज है जो तुम्हारे देखने को बदलती है, क्या तुम उसे देख पाते हो? अगर तुम उसे बीच में आता हुआ देख पाते हो तो ये बहुत बड़ी घटना है, अद्भुत घटना है, क्योंकि बहुत से लोग देख नहीं पाते, वो विचारों के द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं। अब मैं तुम्हें ये भी नहीं कह रहा कि तुम्हें अपने विचारों को कंट्रोल करना है या उन्हें मार देना है, सिर्फ देखने भर से ही हो जाएगा। जब तुम किसी भी चीज को देख रहे हो, जब तुम्हारी नॉलेज तुम्हारे इस देखने को प्रभावित नहीं कर रही है, तो ये कैसा बोध है? तुम में से बहुत से लोग अभी ये उम्मीद भी कर रहे होंगे कि तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन दी जाए कि तुम्हें क्या दिखेगा। तुम फिर से उसी जेल के अंदर बंद हो गए, जबकि देखना है तुम्हें स्वयं। क्या जो तुम्हारे भीतर मैं है, जिसे तुम मैं कहते हो, क्या वो वास्तविक में कोई चीज है या विचारों के द्वारा इकट्ठा किया हुआ कुछ है?